हेलो बेटा, मैं आज की वीडियो में नया लेसन स्टार्ट कर रही हूँ और मेरा जो लेसन है पॉलिटिकल पार्टीज़, हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेटा, इस लेसन में हम लोगों ने थोड़ा सा नाइन्थ में भी हमने देखा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अगर बनना है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में, तो उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल था। वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन में भी हमने देखा और जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी, है ना। तो अब यहाँ पर इस वाली क्लास में, इस वाली वीडियो में हम लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेन उनके रोल तो हम पढ़ चुके हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो किन्हें कहते हैं, उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उनके फंक्शंस क्या हैं, हम इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़। तो देखो, आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है। अब ये कैसे है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो तो डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल पार्टी का ही एक तरीके से सिनोनिम्स मानते हैं। तो अगर आप कहीं बहुत दूर किसी गांव में भी अगर लेस एजुकेटेड पर्सन से भी आप बात करेंगे, तो अगर आप उनसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में अगर आप कुछ भी पूछते हैं, बात करते हैं, तो वो शायद वो आपको नहीं बताएंगे। लेकिन जहां आपने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप बात की, तो वो तुरंत आपको कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे। और यहाँ तक बहुत से जो लोग होते हैं कि वो तो अगर देश के अंदर कुछ भी गलत हो रहा है ना, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसे बनती है, किस तरीके से उनके फंक्शन क्या हैं और जो है वो क्या क्या चैलेंजेस को फेस कर रही हैं और उन्हें कैसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेन फंक्शंस के बारे में ही और उसकी नेसेसिटी के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज़ द पॉलिटिकल पार्टीज़, मीनिंग क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का मीनिंग क्या है। तो देखो, अब पॉलिटिकल पार्टी, देखो जनरली आप पार्टी से आप सभी को पता है कि पार्टी होती है तो बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं, है ना। और यहाँ पर पॉलिटिकल वर्ड आ गया तो ये राजनीति के लिए लोग मिल रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। मतलब क्या है, मीनिंग क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऐसे लोगों का समूह है जो आपस में चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आपस में मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। देखो, एक पार्टी है, पर्टिकुलर पार्टी है, तो उनके जो मेंबर्स जो होंगे उनकी जो पॉलिसीज होंगी वो सेम होंगी, है ना। तो वो उनके ऊपर उनके काम सहमति होती है। तो दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड, यानी वो समाज के हित के लिए, कलेक्टिव गुड यानी समाज के हित के लिए वो लोग आपस में मिलते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। लेकिन सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज, अब यहाँ पर थोड़ा सा उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। किस बात को लेकर के डिफरेंसेस हो सकते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर ऑल, है ना, कि भाई सबके लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा क्या है, काम सभी को सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करना है ना। लेकिन अब वो कोई लोग जो है किसी चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं, एक पार्टी किसी दूसरी चीज़ को प्रेफर कर रही है, तो उसमें जो है उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन सभी पार्टी जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए ही आपस में मिलती हैं और वो जो है काम करती हैं। तो देखो, पार्टीज जो होती हैं दे ट्राई टू परsuade पीपल वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो ये बताती हैं जनता को, लोगों को ये तैयार करती हैं इस चीज़ के लिए कि भाई आप हमें ही वोट दीजिए, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो और दूसरी जो पार्टी है उनसे अच्छी हैं, है ना, तो हम उनसे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो इस तरीके से वो प्रचार प्रोपिगेट करती हैं अपनी पॉलिसीज़ का और जनता को अपने फेवर में लाने की कोशिश करती हैं। तो देखिए, पार्टीज जो होती हैं, अब दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज
बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू द इलेक्शन। तो देखो पहले उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई, फिर उन्होंने जनता के बीच में उन पॉलिसीज़ को भेजा, लोगों को तैयार किया, लोगों को कि भाई हमारी पॉलिसीज़ जो है कन्विंसिंग की, और कि भाई हमारी पॉलिसीज़ जो है वो अच्छी हैं, आप हमें वोट दीजिए। और जब उन्हें वोट जनता देती है, अगर वो पावर में आते हैं तो फिर वो उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये मैंने आपको केवल क्या बताया कि पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो जनरली क्या होता है कि पार्टी के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं उनके अंदर एक पार्टीजनशिप जो है वो हमें देखने को मिलती है। देखिए ये क्या है कि भाई पार्टी जो होती है दे रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन ए सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर पॉलिटिकल डिवीज़न जो है वो क्रिएट करती हैं। बेटे क्या कहना चाह रहे हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी वो सोसाइटी के एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है, जो सेक्शन है, उनके हित के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए वो वर्क करती है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से कि वो पार्टी जो पर्टिकुलर सोसाइटी उस ग्रुप के नाम से जानी भी जाती हैं। तो यहाँ पे तो देखो कि पार्टी जो होती है आर अबाउट ए पार्ट ऑफ सोसाइटी और दस इन्वॉल्व पार्टीजनशिप। तो यहाँ पे पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड फॉर। जनरली देखा गया है कि पार्टी जो है जिस सोसाइटी के जिस सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है उसके नाम से उनको जाना जाता है, और ये उनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो उन्हें सपोर्ट करती हैं और हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड्स। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे पार्टीजनशिप का मीनिंग जनरली हम क्या समझ सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है टुवर्ड ए पार्टी, है ना। तो देखो अब यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कि जो पार्टीज जो होती हैं वो उसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं, कैसे बनती हैं। तो देखो सबसे पहला पार्टी के अंदर 3 लोग होते हैं बेटा। नंबर 1 लीडर, सेकंड इज एक्टिव मेंबर एंड थर्ड वन इज फॉलोअर्स, है ना। तो देखो कि पार्टी के अंदर जो होते हैं लीडर होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज सम प्रोमिनेंट लीडर्स। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो है कुछ मेन प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं, ठीक है। अब इनका रोल क्या होता है, तो देखिए ये जो हैं जो लीडर्स जो होते हैं दे फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द पार्टी। तो ये पार्टी के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, उनकी नीतियां डिसाइड करते हैं और चूज कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, है ना। और चुनाव लड़ने के लिए जो है कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं कि भाई उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारी पार्टी के बिहाफ पर हमें किसको टिकट देना है, किसको नॉमिनेट करना है, कौन चुनाव लड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारे लीडर का वर्क हो गया। फिर देखो एक्टिव मेंबर्स। अब ये एक्टिव मेंबर्स कौन है, तो दे आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट कमेटी ऑफ द पार्टी। पार्टी की अलग अलग कमेटी बनती है, हर स्टेट लेवल पर भी बनती है, तो वहाँ पर ये उसके मेंबर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स जो हैं, और पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन देयर एक्टिविटी। और ये लोग जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड जो है देखिए फॉलोअर्स होते हैं। अब ये पार्टी के हर पार्टी के अंदर होते हैं, तो ये फॉलोअर्स क्या होते हैं, दे बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ पार्टी। ये पार्टी की आइडियोलॉजी में, उसकी विचारधारा में, उनकी पॉलिसीज में जो है बिलीव करते हैं, ठीक है। और सपोर्ट द पार्टी बाय कास्टिंग देयर वोट इन फेवर ऑफ दैट पार्टी। और इस तरीके से कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें फेवर कर रहे हैं। तो ये अपने फेवर को कैसे शो करते हैं, पार्टी में कैंडिडेट के टूवर्ड्स उन्हें वोट देते हैं। कब देते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं। तो मैंने अब आपको बताया कि हर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो होते हैं 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज द लीडर, सेकंड इज द एक्टिव मेंबर एंड थर्ड वन इज द फॉलोअर्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, कि वे पार्टी क्या क्या काम करती है। नंबर 1 कंटेस्ट इलेक्शन। देखो पार्टी का मेन काम क्या है, चुनाव लड़ना, है ना। पार्टी जो होती है वो चुनाव लड़ती हैं। इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है जब इलेक्शंस होते हैं तो अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करती हैं, ठीक है, उन्हें नॉमिनेट करती हैं, उन्हें टिकट देती हैं, ठीक। पार्टी सिलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज।
लेकिन क्या है, अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है। कैसे हो मतलब काम एक ही करना है, उन्हें अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, लेकिन वो सिलेक्ट करने का जो वे है इट कैन बी डिफरेंट, है ना। कैसे हो सकता है, देखो जैसे कि अगर हम देखें अमेरिका के अंदर है ना, तो अमेरिका में जो पार्टी के जो सपोर्टर्स होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई किस कैंडिडेट को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट दिया जाएगा। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या है कि पार्टी का जो टॉप मोस्ट लीडर होता है दे डिसाइड द कैंडिडेट, है ना, तो वो करते हैं। तो पहला फंक्शन क्या हो गया है कि पार्टी जो होती हैं दे कंटेस्ट इलेक्शन, राइट। आप देखो सेकंड है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, कि डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं तो दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। तो यहाँ पे वो अपनी पॉलिसीज बनाती है, अपनी योजनाएं बनाती हैं, प्रोग्राम्स बनाती हैं, जनता के सामने रखती हैं, हर पार्टीज करती हैं जब चुनाव होते हैं, है ना। मैनिफेस्टो वो अपना पहले डिक्लेयर कर देती हैं कि हमें ये, अगर हम पावर में आ गए तो हम ये काम करेंगे। फिर उससे क्या होता है कि जो वोटर्स जो हैं तो देखिए चूज फ्रॉम देम, उसमें से वोटर अपनी पसंद के अनुसार पार्टी को चूज कर लेता है कि भाई ये पार्टी मेरे फेवर की है, तो वो उसे फिर वोट देते हैं। तो ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियन, हम में से हर किसी की, है ना, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग ओपिनियंस हो सकती है एंड व्यूज हो सकते हैं ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी, है ना, कि भाई सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम सभी लोगों के विचार जो है मे बी डिफरेंट, है ना। तो यहाँ पर तो लेकिन नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वेराइटी ऑफ व्यूज। तो देखो अब क्या हुआ कि कोई भी जो सरकार है, कोई भी जो गवर्नमेंट है, अब भारत अपने कंट्री के अंदर इतनी डाइवर्सिटीज हैं, इतनी, है ना, तो इतने डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ पर एक सिंगल पार्टी जो है तो रूल कर नहीं सकती है ना वो रिप्रेजेंट कर सकती है। तो इसलिए कोई भी जो गवर्नमेंट है कैन हैंडल सच ए लार्ज वेराइटी ऑफ व्यूज। तो इन ए डेमोक्रेसी अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस, है ना। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सिमिलर ओपिनियंस के जो लोग होते हैं, समान विचारों के जो लोग होते हैं, वो अपनी एक पार्टी बना लेते हैं, दे हैव टू बी ग्रुप टुगेदर, और इस तरीके से दे प्रोवाइड ए डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। फिर वो क्या कर रहे हैं, वो सरकार को, गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन जो है वो दे रहे हैं कि भाई हमारी उनको किस तरीके की पॉलिसीज, कानून जो हैं वो बनाने चाहिए, है ना। फिर देखिए मेकिंग लॉज, है ना। अब देखो कि लॉ बनाने का काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं। अब आप ये कह सकते हो कि मैम लॉ तो लेजिस्लेचर में बन रहे हैं, लेकिन लेजिस्लेचर में लॉज तो बन रहे हैं, लेकिन जो उन्हें बना रहे हैं, है ना, तो वो बनाने वाले कौन है, वो किसी ना किसी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये भी पॉलिटिकल पार्टी का एक मेन फंक्शन हो गया। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं तो देखो लॉ मेक करती हैं, लॉज आर डिबेटेड एंड पास इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती है, पार्लियामेंट में लॉज जो है वो पास होते हैं। तो विच कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, तो देखो पार्लियामेंट के अंदर तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं। तो रूलिंग पार्टी सपोर्ट द बिल वेयर एज अपोजिशन पार्टी जो है ट्राई टू फाइंड द निगेटिव पॉइंट। तो देखो अब क्या होता है, बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हो रहा है, बन रहा है ना, तो जो रूलिंग पार्टी है जिसने बिल इंट्रोड्यूस किया है तो वो बिल के फेवर के पॉइंट बताएगी, पॉजिटिव साइड को देखेगी कि भाई हम ये बिल जो है बहुत अच्छा है, लेकिन जो दूसरी अपोजिशन पार्टी होगी तो वो उसके निगेटिव साइड को शो करती है। तो यहाँ पर इस तरीके से लॉ मेकिंग में जो है पॉलिटिकल पार्टी का एक मेन रोल होता है। फिर देखो रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी, तो अपोजिशन पार्टी विरोधी पार्टी की भूमिका। तो देखो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन पार्टी का एक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट की जो रूलिंग पार्टी है उसकी वर्किंग को वो चेक करती रहती है, जितनी स्ट्रांग होगी उतनी वो आगे खोलकर अच्छे तरीके से जो है निगरानी करेगी सरकार की फंक्शनिंग की, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्ट एज ए प्रेशर ग्रुप, जो अपोजिशन पार्टी जो होती है वो एक तरीके से प्रेशर ग्रुप की तरह से काम करती हैं, मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, है ना, सरकार की जो रॉन्ग पॉलिसीज होती हैं तो उनके अगेंस्ट जो है वो जनमत तैयार करती हैं, हाँ, अपोजिशन को मोबिलाइज करती हैं जो हमारी अपोजिशन पार्टी होती हैं। तो देखिए ये क्या करती हैं
इट कीप्स ए चेक ऑन द वर्किंग ऑफ द रूलिंग पार्टी, है ना, जो रूलिंग पार्टी है उसकी वर्किंग को, उसके काम के ऊपर निगरानी करती है, चेक करती रहती हैं। और इट पुट डिफरेंट व्यूज इन द पार्लियामेंट एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसी। ठीक है, तो ये सरकार की जो है उसकी रॉन्ग पॉलिसीज के लिए, उसकी फेलियर के लिए भाई क्रिटिसाइज भी करती हैं, और डिफरेंट व्यूज हैं पार्लियामेंट में जो मेंबर्स के बीच में ये रखती हैं अपनी। फिर देखिए फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। अब ये भी मेजर फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का कि जो बिग पॉलिसी डिसीजन जो होते हैं आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, ये कौन है, ये हमारे मिनिस्टर्स हैं। तो जो भी बड़े डिसीजंस होते हैं ये हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही लेते हैं। अब भाई ये कहाँ से आए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये भी तो पॉलिटिकल पार्टी से ही आए हैं, तो दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी जो है क्या करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो देखिए दे रिक्रूट लीडर्स, ये अपने लीडर्स को रिक्रूट करती हैं, ट्रेनिंग देती हैं एंड देन मेक देम मिनिस्टर, और फिर उन्हें वो मिनिस्टर भी बनाती हैं। फिर देखिए टू रन द गवर्नमेंट, फिर वो सरकार चलाते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक मेन फंक्शन हो गया पॉलिटिकल पार्टीज का। अब देखिए शेप पब्लिक ओपिनियन, है ना, तो ये जो है दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं ये जो है, तो मैं आपको बता रही थी कि दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, तो ये जो बहुत सारे जो नए नए इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करती है। जनता जिन प्रॉब्लम को फेस कर रही होती है उन्हें रेस करती हैं, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। बहुत सारे मैनी प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमारे बहुत सारे जो प्रेशर ग्रुप्स जो हैं ये भी जो है पॉलिटिकल पार्टी का ही एक एक्सटेंशन फॉर्म है ना, उन्हीं का एक जो है एक्सटेंडेड आर्म्स ही कहा जाता है उन्हें। तो पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो पार्टीज समटाइम्स also launch movement for the resolution of problem faced by people, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं जनता जिस समस्या को फेस कर रही होती है तो उसके लिए जो है वो कभी कभी क्या होता है आंदोलन मूवमेंट भी शुरू करती हैं। ठीक है, फिर देखिए कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है दे एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, है ना, कि भाई ये सरकार के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो स्कीम लॉन्च की जाती हैं, उन्हें आम जनता तक, ऑर्डिनरी पीपल तक उनकी अप्रोच कराती हैं। क्योंकि फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन, एक आम आदमी के लिए इट इज़ ईजी टू अप्रोच ए लोकल पार्टी लीडर, है ना, कि भाई आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के, अपने एरिया के जो लोकल लीडर हैं आप उनके पास तो वो लोग आसानी से जा सकते हैं, ना कि उसके गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास में। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के मेन फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, अब देखो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी क्या है। वैसे तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके जो जितने सारे काम हमने देखा है पॉलिटिकल पार्टी के, तो ये फंक्शन ही शो कर देते हैं उसकी नेसेसिटी को, है ना। लेकिन यहाँ एक पॉइंट और हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हम एक ऐसी कि भाई इनकी नेसेसिटी क्या है। तो फर्स्ट वी इमेजिन, हम एक इमेजिन करें कि व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, कि भाई एक सिचुएशन अपने माइंड में ऐसी क्रिएट करें कि भाई अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो क्या होगा, है ना। तो अगर हम इसका आंसर ढूंढ लेते हैं तो देखिए हमें पता चल जाएगा इनकी नेसेसिटी क्या है। तो एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट, है ना। अगर पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होंगी तो इलेक्शंस तो होंगे, कैंडिडेट जो है वो चुनाव भी लड़ेंगे, है ना, लेकिन हर कैंडिडेट जो क्या होगा कि वो इंडिपेंडेंट होगा, है ना, किसी भी पार्टी से वो नहीं होगा। तो सो द नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल, तो वो एक इंडिविजुअल लेवल पर जनता से कोई वादा, कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएगा, है ना, कि भाई अगर हम पावर में आ गए तो हम ये चेंज लाएंगे, हम ये कानून बनाएंगे, अकेला तो वो कुछ नहीं कर सकता है।
तो देखो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि कोई मेजर पॉलिसी चेंज की वो बात नहीं कर सकता, तो ऐसे में क्या होगा, गवर्नमेंट विल बी फॉर्म, सरकार तो बन जाएगी लेकिन इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन, ये कि लेकिन उसकी यूटिलिटी जो है वो कोई अनसर्टेन ही रहेगी, हो या ना हो, है ना, ऐसी सरकार। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक नुकसान और होगा बेटा, क्या होगा कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे दे विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना, वो केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में ही सोचेंगे, है ना, दे विल बी अकाउंटेबल टुवर्ड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो भैया नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन, है ना, तो कोई ये नहीं बात करेगा देश के बारे में कि देश कैसे चलेगा, देश के डेवलपमेंट के लिए क्या करना है ना, तो इसकी बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ तो वो केवल कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर ही इलेक्शन लड़ा है ना उसने, तो इसलिए तो ये जो चीज़ है ये शो कर देती है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो डेमोक्रेसी की एक नेसेसरी कंडीशन होती है ना। तो देखो अब राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज लिंक टू द एमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, है ना। अब क्या है कि देखो पहले था कि डेमोक्रेसी की दो फॉर्म हुआ करती थी, तो देखो पहले था कि भाई डेमोक्रेसी की दो फॉर्म थी कि भाई एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो ये हुआ करता था कि भाई सारे जो एडल्ट्स हैं वो दे सिट टुगेदर एंड टेक द डिसीजन, लेकिन आज के टाइम में हम देखें तो सोसाइटी जो है वो बहुत बड़ी हो गई है, कंट्री के साइज भी बढ़ गए हैं, है ना, तो यहाँ पर डाइवर्सिटीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है अब वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अधिकतर कंट्री जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही फॉलो कर रहे हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि भाई आप जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने बिहाफ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करके जो है वहाँ पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं। तो कैसे भेजते हैं, इलेक्शंस के थ्रू भेजते हैं। तो यहाँ पर लार्ज सोसाइटी जो है दे नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कहीं भी जाएं आप, बड़ा देश होगा तो वहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही होगी, जनता अपने पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करके भेजते हैं। तो एज सोसाइटी बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, है ना, जैसे जैसे सोसाइटी जो है वो बड़ी होती जाएंगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, तो दे आल्सो नीडेड सम एजेंसीज टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज। तो इसके लिए हमें अलग अलग एजेंसीज की, अब यहाँ पे देखो पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत आ गई है ना, तो देखिए कि नीडेड सम एजेंसीज टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन, अलग अलग वेरियस इश्यूज के ऊपर डिफरेंट व्यूज को कलेक्ट करने के लिए जो है हमें डिफरेंट एजेंसीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो और प्रेजेंट देयर टू द गवर्नमेंट, और ताकि वो इन व्यूज को, है ना, जो उन्होंने कलेक्ट किए हैं कि हमारी भाई सोसाइटी के एक पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, तो उन्हें फिर वो गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो दे नीडेड सम वे टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म, है ना। तो इसके लिए कुछ ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि भाई जो अलग अलग जो वेरियस रिप्रेजेंटेटिव हैं उन सब वो साथ में आ जाएं, सो दैट ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और एक जिम्मेदार सरकार जो है वो बन सके। तो भैया पॉलिटिकल पार्टी जो है दे फुलफिल दीज नीड, तो ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसी नीड्स को पूरा करती हैं, जरूरत को पूरा करती हैं। दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है कि जहाँ पर भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी तो वहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, वो जो है अलग अलग तरीके से जो है जो वेरियस ग्रुप जो है उनके जो नीड्स हैं उनको गैदर करेंगी, उनको कलेक्ट करेंगी, सरकार के सामने रखेंगी ताकि गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन मिल सके, है ना। तो यहाँ पर पार्टीज जो होती हैं, इसी वजह से ये कहा गया है कि जो पार्टीज जो है दे आर ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी, है ना। पार्टी जो है वो डेमोक्रेसी की एक सबसे एक नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको केवल इतना ही पढ़ाऊंगी, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।